हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पहली दफ़ा होट नहीं बनी है। इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो करनाल संसदीय क्षेत्र के बारे में बड़ी रोचक जानकारी मिलती है। कई बार यहाँ पर रोमांचक और कांटेदार मुकाबले हुए हैं। मैं हूँ विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा है। विपक्षी पार्टियों के पास अभी ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टक्कर दे सके। हालांकि विपक्षी पार्टी खास तौर पर बात कांग्रेस की करे, यहाँ पर प्रत्याशी ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सियासी खाटी को देखते हुए यहाँ पर उन्हें बड़ा प्रत्याशी या बड़ा नाम मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, कुछ ऐसी ही तस्वीर 1967 में भी बनी थी। 1962 में करनाल संसदीय क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर रामेश्वर नंद चुनाव लड़े थे और बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र को हराया था। तो देखिए, उसके बाद वो चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में गए थे। पार्लियामेंट में नंद ने बड़ा जबरदस्त भाषण दिया था। न केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता उनके भाषण के मुरीद हुए थे, कायल हुए थे, बल्कि उनकी जो पार्टी है या विपक्ष की दूसरी पार्टी है, उनके सांसदों ने भी उनकी बड़ी तारीफ की थी। तो देखिए, इस भाषण के बाद रामेश्वर बड़े चर्चित आ गए थे, बड़ी सुर्खियों में आ गए थे और देश भर में उन्हें सुर्खियां मिली थी। तो देखिए, 1967 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब तक रामेश्वर नंद को लगा कि उन्हें कोई चुनाव मैदान में हरा नहीं सकता और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि जनता उन्हें बड़ी पसंद करती है और देश भर में जाने माने वो चेहरे बन गए हैं। खैर, कांग्रेस को भी यह लग रहा था कि रामेश्वर को हराना आसान नहीं है, तो उन्होंने प्रत्याशियों को ढूंढना शुरू कर दिया। बात मैं 1967 के अब लोकसभा चुनाव की कर रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी ने माधव राव शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया। वो लोकल थे। तो देखिए, माधव राव शर्मा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन उनकी अगर आर्थिक हालत को देखें तो बड़ी कमज़ोर थी। दिव्यांग भी थे, रेल हादसे में उनकी टांग चली गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ माधव राम शर्मा का साथ दिया और जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद गिनती हुई, तो नतीजे बड़े रोचक रहे। माधव राव शर्मा चुनाव जीत गए थे और जनसंघ के प्रत्याशी रामेश्वर नंद 55 वोटों से हार गए थे। लेकिन रामेश्वर नंद को नहीं लग रहा था कि करनाल संसदीय क्षेत्र में उनकी हार हो जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने दोबारा गिनती करवाई और जब दोबारा गिनती हुई तो 555 वोटों से माधव राव शर्मा चुनाव जीत गए। लेकिन जनसंघ के प्रत्याशी रामेश्वर नंद को यह हार स्वीकार नहीं हो रही थी, यह हार उन्हें पच नहीं रही थी। तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। पहले वो जिला अदालत में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल तक जो मतपेटियाँ थी वो वहीं पर पड़ी रही। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने मतपेटियाँ खुलवाई और जब गिनती हुई तो 5555 वोटों से माधव राम शर्मा चुनाव जीत गए थे। यह रोचक जानकारी 1967 की है। ठीक है, अगर देखें तो इस समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मजबूत मनोहर लाल दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि मनोहर लाल यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हालांकि इतिहास के पन्ने हमें बहुत कुछ जानकारी भी देती हैं और इतिहास के पन्ने हमें बहुत सबक भी सिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और कांग्रेस पार्टी यहाँ किसी ठीक लोकल चेहरे को टिकट देगी तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बार फिर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो यह है समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतरते दिखाई दे रहे हैं। कारण साफ है, अगर यहाँ से ब्राह्मण समुदाय के किसी चेहरे को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो यहाँ रोड समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता दिखाई देता है और अगर रोड चेहरे को उतारते हैं तो ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी का वोट आपको दिखाई देगा। तो हालांकि अभी तक रोड समुदाय के किसी नेता को कांग्रेस पार्टी ने
टिकट नहीं दिया। इस बार दावा ज़बरदस्त ठोका जा रहा है। लेकिन देखें तो करनाल संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण समुदाय को कांग्रेस पार्टी टिकट देती आ रही है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। तो इस संसदीय क्षेत्र के अतीत के पन्ने खंगालेंगे तो जानकारी मिलती है कि यहाँ ब्राह्मण समुदाय के नेता ही ज़्यादातर चुनाव जीते हैं। अलग 2014 और 2019 को छोड़े और बीच में 2-3 ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ पर गैर ब्राह्मण सांसद बने हैं।